नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वो लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 24वां वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। भाग 24 उच्च न्यायालय। फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल इसमें 21 है, पर वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 हो गई है। ध्यान रखिएगा, 25। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? बताइए। इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो इन सभी की 1862 में हुई थी। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट में दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। कुल संघ शासित क्षेत्रों में मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है, यह संघ शासित क्षेत्र है। तो यह दिल्ली है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? इसका आंसर आप दीजिए वीडियो कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय का प्रथम आरंभ हुआ मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई उच्च न्यायालय के स्थापना किए गए? बताइए। तो यह भारत के उच्च न्यायालय के अधिनियम 1861 के तहत इसकी स्थापना 1862 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में दीजिए। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट कीजिए। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? इन सभी का आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका भी आंसर आप कमेंट करके दीजिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, कहाँ की गई? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई या कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जो कि इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह एर्नाकुलम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। इसमें सुमेलित करना सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में है उच्च न्यायालय एवं मूल स्थान, बताना है किस उच्च न्यायालय की स्थापना किस स्थान पे हुआ है, तो यही बताना है। तो इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में हुई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना कटक में हुई है। गुजरात उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना अहमदाबाद में, एवं केरल उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना एर्नाकुलम में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है,
दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो यह संसद के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसमें परामर्श करता है तो यह बताइए। तो इसमें उपयुक्त सभी में परामर्श करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो यह 2 वर्ष के लिए कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? उपयुक्त सभी होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। उसने भारत के क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो एवं वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रह चुका हो। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेता है? राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? इनमें कहीं भी, संसद में, विधानसभा में एवं लोकसभा में, इनमें कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? संसद में समावेशित राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधार पर हटाया जा सकता है? तो यह कदाचार एवं असमर्थता यानी दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 साल। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होती है? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किस निधि पर भारित होती है? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि पर। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 62 साल तक। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों की प्रावधान संविधान में है? 48 है। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? उपयुक्त सभी। अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेरण लेख। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उपयुक्त सभी यानी उत्प्रेषण, परमादेश एवं
अधिकार परीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निकायों के विरुद्ध उत्प्रेक्षण रिट तब जारी कर सकता है उपर्युक्त सभी में जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, या जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो, या जब निर्णय या आदेश को पारित करने का अधिकारिता का आधिक्य में कार्य किया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं उपर्युक्त सभी आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो यह अधीनस्थ न्यायालय का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन कथन सही है। तो इसमें केवल 4 जो कि सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो यह दिल्ली उच्च न्यायालय है। सॉरी, दिल्ली नहीं, गुवाहाटी जो है से उच्च न्यायालय जो है एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? तो अन्य उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। इसमें सुमेलीकरण कौन सुमेलित नहीं है वह बताना है। उच्च न्यायालय या मुख्य खंडपीठ, उसका खंडपीठ कहाँ है यह बताना है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जिसका खंडपीठ भोपाल में दिया गया है, जो कि गलत है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का बंगलोर में, राजस्थान उच्च न्यायालय का जोधपुर एवं केरल उच्च न्यायालय का एर्नाकुलम में खंडपीठ है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन में कब कमी की जा सकती है? यदि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कानून पारित करे। मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव इन सभी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है। एपीजे अब्दुल कलाम का मानस पुंज है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताइए कौन सा कथन है जो कि सही है। तो इसमें पहला केवल सही है, एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालय में अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन के फिर से ध्यान से सुन लीजिए, भारत के कितने उच्च न्यायालय में अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए कौन सा कथन सही है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान होता है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति जो होती है से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें केवल कारण है जो कि सही है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, इसका प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताइए। इसमें दोनों ही गलत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। उपयुक्त में से उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं, राज्य के विधि मंत्री के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एवं राज्यपाल के द्वारा, इनमें किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे।